चलो आप देखो, आलोक गणित क्लास 8 प्रश्नावली 2.1 आज बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना? 9 नंबर का। 8 तक बता दिए थे। 8 तक में घटाव और जोड़ दोनों एक साथ है, दोनों को एक के साथ बनाने भी बोलता है। वहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो 9 नंबर का हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा? x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी ये गलती लिखा गया बुआ, ध्यान दो। कह रहा x प्लस वाई बराबर y प्लस x की जांच करें, की जांच करें। क्या करें? जांच करें यदि यदि क्या? यदि x बराबर 2/3, x बराबर कोमा y बराबर 4/7, y बराबर 4/7। पहला प्रश्न हो गया ही। दूसर का प्रश्न, दूसर का तुम्हारा है x बराबर क्या है? x बराबर इसमें मिटा हुआ है, बताओ क्या है x बराबर? -4/5। -4/5। y बराबर क्या है? 3/10। 3/10, यही ना? वही हुआ एवं कोमा। एवं रहता है तैयो, कोमा है तैयो, और है तैयो, तथा है तैयो, सब क्या हुआ? सेमे हुआ। अब देखो तुमको क्या जांच करना है? एक बार x प्लस वाई, एक बार x प्लस। पहला क्वेश्चन हम बनाए। देखो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या दिया हुआ? x बराबर 2/3 और y बराबर कितना है? 4/7। ठीक है। अब देखो कह रहा जांच करने x प्लस वाई बराबर क्या? यहाँ लिख दो जांच। क्या लिखोगे? जांच कर रहे हैं x प्लस वाई बराबर y प्लस। कोई दिक्कत है? x प्लस वाई बराबर y प्लस x। अब x का मान कितना है? -2/3 है। x का मान कितना है? 2/3। जोड़ y का मान कितना है? 4/7। अब बराबर y का मान अब कितना है? 4/7। अब बराबर x मान क्या है? 2/3। अब लघुत्तम करेंगे 3 21, इधरो 21 होगा। 3 7 7 दूना 14। समझ रही हो? अब 7 तिया 21, तो 4 तिया। 12। अब इधरो 7 तिया तो 4 तिया, 3 7 7 दूनी 14 हो गया। ये सब जानवे करती हो। अब देखो दोनों जोड़े 4 2 6 1 1 2/21 बराबर 4 2 6 1 1 2 मतलब क्या? जांच किए दोनों बराबर क्या आया? बराबर आया। क्या हुआ? बराबर आया। चलो ध्यान दो, अब इसको बनाएंगे। 9 नंबर का दूसरा जांच करने कह रहा है, इसका आंसर नहीं होगा। दोनों बराबर आ गया, बस इतने जांच करना है। मतलब क्या? x प्लस वाई बराबर क्या है? y प्लस x। दोनों क्या है? बराबर। क्या है? दोनों बराबर है। क्या है? बराबर है। अब इसको देखो बुआ तुम लोग, अब x है ना, फिर वही करेंगे, यही करेंगे 9 नंबर दूसर का। क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे? x प्लस वाई बराबर y प्लस। तुमको x बराबर कितने मान दिया हुआ रितिका? x बराबर मान कितना दिया है? -4/5। बीच में कौन चिन्ह? जोड़। y का मान है, y का मान कितना है? 3/10 है बराबर y का मान कितना है? 3/10। माइनस वाला आएगा जब तुमको, उसको ब्रैकेट में घेर दिया करना। क्या करोगी? माइनस वाला ब्रैकेट से घेर दिया करना। अब जोड़। अब क्या कर लिखना है? x का मान कितना है? ब्रैकेट में इसको लिख देंगे -4/5 का। जब भी माइनस वाला आता तो उसको कौन चीज लिखेगी? अब -4/5 जोड़ 3/10 बराबर अलग अलग है, अलग अलग क्या हो जाएगा? -4/5। अब देखो
यहाँ 10 होगा। यस सर 5 दूनी 10 तो माइनस में है, आई क्या है तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस में 8 हो जाएगा 4 दूना। यस सर रवि समझ रहा है, बोर्ड पर बनाएंगे। फिर कौन चीज चीन है, जोड़ का। 10 के एक बार पढ़ेंगे 10 आएगा, ऊपर 21 गुना कर देंगे। अब बराबर अब देखो यहाँ 5 और 10 लघुत्तम करोगे ना, 10 से आएगा लघुत्तम। 10 के क्या बार पढ़ेंगे 10 आएगा, तो 3 के एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा। 5 के क्या बार पढ़ेंगे 10 आएगा, तो 4 दूना कितना हुआ। अब देखो माइनस में ज्यादा है 8, माइनस वाला ज्यादा है ना, आंसर भी माइनस सेम निकलेगा। -5/10। इधरो माइनस वाला ज्यादा है, -5/10। अब कट जाएगा तो 1 यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ, तो -1 बार कटेगा, तो माइनस में आंसर निकलेगा। -1/2 बराबर -1/2। क्या है, दोनों बराबर क्या है, बराबर बराबर है, दोनों बराबर उतारोगे। यस सर चलो अब ध्यान दो बुआ, एक बात बताओ। यहाँ देखो एक बार इसको जोड़ल है और एक बार उल्टा कर जोड़ल है। यस जब दो परिमेय संख्या करके किसी भी क्रम में जोड़ता है बराबर आता है, तो कौन नियम होता है, ये क्रम विनिमय नियम है, ये भी क्रम विनिमय नियम है। देख रहे हो, एक बार इसको करके जोड़ने हैं, एक बार इसको जोड़ना है, क्रम विनिमय नियम हुआ है। यस अब देखो क्या कह रहा, 10 नंबर क्वेश्चन समझो। पहले कह रहा x + y 2 ब्रैकेट में है आ एगो बाहर है, क्या पद 3 x + y ब्रैकेट के अंदर हो गया और प्लस z बाहर में है। अब बराबर अब क्या किया, x को बाहर कर दिया, दूगो को अंदर कर दिया। तुमको हम बताए थे जब 3 गो पद रहेगा उसमें से एगो किसी के बाहर रखेगा और दूगो ब्रैकेट के अंदर, बोले थे। और फिर इहो साइड एगो कोनो पद के बाहर कर देगा ब्रैकेट से, दूगो का अंदर रखेगा। 3 गो पद रहेगा उसमें दिया हुआ। और किसी भी क्रम में जोड़ने पर, क्या करने पर, अगर बराबर आ जाता तो क्या होता, सचर नियम। देखो 3 पद है, 1 2 3 1 2 3। अभी देखो 3 गो आ जाएगा मैथो में। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, जांच करने कह रहा तो जांच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जांच। क्या करेंगे जांच, x + y बराबर z बराबर x बाहर प्लस y प्लस x मान कितना है 1/2 आ जोड़ y मान कितना है 3/4। ठीक है, कर दिए। यहाँ जोड़ है। अब प्लस क्या, प्लस z, प्लस जेड का मान कितना है, अभी बोर्ड पर तू ही बनाएगा। जेड का मान कितना है 5/8 हो गया। अब एक्स का मान कितना है 1/2 आ जोड़ 3 है जोड़। वाई का मान कितना है -3/4 है, 3/4 है आ जोड़। जेड का मान कितना है 5/8। अब सबको जोड़ो, देखो बराबर आता है। पहले कौन चीज कम होगा, ब्रैकेट के अंदर एक ना, इसी के ब्रैकेट पहले छोटी ब्रैकेट कम होता है। इसका लघुत्तम करेंगे ना, 2 4 का लघुत्तम 4 आएगा। कितना आएगा 4। अब दुक्का 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, तो 1 दूना 2 जोड़। और चरका के एक बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और जोड़। इसको ऐसे उतार दो। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर है, ऐसे रहने दो, जोड़। अब 4 और 8 का लघुत्तम करेंगे तो 8 होगा। चरका क्या बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 2 बार, तो 3 दूना और जोड़। अक्का क्या बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 1 बार में, तो 5 एकम 5। यहाँ तक समझ गई। अब जोड़ दो, पहले ब्रैकेट के अंदर को जोड़ देते हैं। 3 आ 2 5 आ बट्टे जोड़ दिए तो ब्रैकेट टूट गया। आ जोड़ 5 आ बट्टे आ बराबर 1/2 आ जोड़ 6 5 11 बट्टे कितना 8। अब उतारना स्टार्ट कर लो। यहाँ से बना सकते हो तुम लोग, अब बनाओ जल्दी से। 8 और 4 का लघुत्तम 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8 एकम 8, 5 एकम 5 आ बराबर 8 2 का लघुत्तम 8, 2 चौका 8, 4 एकम 4, 8 एकम 8, 11 एकम 11, 10 5 15/8 बराबर 11 4। अब बताओ कौन नियम पर है, सचर नियम पर। लिख दोगे दोनों ओर
क्या है? बराबर। बराबर है। अतः कौन नियम होगा? सहचर नियम। कौन नियम होगा? सहचर नियम होगा। जल्दी करो। चलो ध्यान दो, वो 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा दो परिमेय संख्या का योगफल। योगफल माने जो जोड़ना। कह रहा दो संख्याओं का योगफल कितना है? 18/5। कितना है? 18/5। मतलब क्या? जब दो संख्या जोड़ते हैं तो कितने निकलता है? 18/5। कह रहा एवं एक परिमेय संख्या। एवं एक परिमेय संख्या 13/10 है तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करें। मतलब क्या? जब दो संख्या जोड़ता है तो आंसर कितना आता? 18/5। मतलब दो बट्टा वाला संख्या जोड़ता है तो 18/5 आता है। एगो 13/10 है, दूसर का क्या होगा? क्या होगा? तो माना कि दूसरी परिमेय संख्या, माना कि दूसरी परिमेय संख्या, दूसरा हम नहीं जानते हैं, दूसरी क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अब दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर कितना आएगा? दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर कितना आता है? 18/5। चालू हुआ। माना कि दूसरी परिमेय संख्या क्या मान लेंगे? पहली परिमेय संख्या ई हो गया, सॉरी पहली परिमेय संख्या ई हो गया और दूसरी ई हो गया, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा? 18/5। तो जोड़ दो, एक्स और जोड़ 18/5। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता आंसर? नहीं समझो, कह रहा है दो परिमेय संख्या का योगफल, माने दो परिमेय संख्या को जोड़ेगा तो कितना आएगा? 18/5। कह रहा है एगो है, एगो पता है, एगो कितना है? 13/10। तो दूसरी क्या होगा? दूसरी हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते तो उसको मान लो एक्स। क्या मानोगे? एक्स। दूसरी हो गया एक्स, मान लो मोने में एक्स। आप पहली क्या है? 13/10। आप बताओ, जब दूसरी हो गया एक्स, पहली हो गया इतने, तो दोनों को जोड़ने के बाद कितने होता है जानते हैं ना? तो बराबर में जोड़ दो, दोनों को जोड़ने के बाद कितना होता है? 18/5। अब इनको जोड़ बनाए दो बढ़िया से, एक्स का मान निकाल लो। एक्स बराबर, तुमको पता है ना, जो संख्या रहता है उसको एक साइड करते हैं 4 और 4 एक साइड। एबीसीडी वाला अक्षर एक साइड, बिना एबीसीडी वाला अक्षर एक साइड। 18/5 जोर में इधर आएगा तो माइनस 13/x बराबर 10। 5 दूना 10, 18 दूनी घटाओ 10 एकम 10, 13 एकम x बराबर क्या हो जाएगा? 3 और 2 से गया तो 2 बट्टे। समझ गई? ऐसी के एक और तरीका से बताते हैं। x + 13 क्या बराबर 18/5। ठीक है, अब देखो बराबर में हम निकालेंगे लक्ष्मण, उसमें जाओ तुम भी 10 निकालेंगे ना, बट्टा में नहीं कुछ होता है। अब एक क्या बार पढ़ेंगे? 10 होगा 10 बार, तो 10 में x से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10x। जोड़ यहाँ 10 है ना, 10 के क्या बार पढ़ेंगे? 10 आएगा। एक में 13 से गुना कर दो, 13 हुआ बराबर 18/5। अब देखो ये एक्स वाला है, बिना एक्स वाला है, दोनों जुड़ सकता है? नहीं जुड़ता, खड़ा हो रवि। अब क्या होगा? नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा? तब क्या होगा? जल्दी बताओ। जब समीकरण टाइम आ गया, एक्स का मान हमको निकालना है, क्या करेंगे? कोना कोनी। तो 10x में पहले 5 होगा, तो 10 × 5 कितना होगा? 50x। प्लस अब किससे किस कौन चीज गुना होगा? 13 × 5 कितना हो गया? 65 बराबर 18 × 10 180। अब देखो x का मान निकाल लो। 50x बराबर 180 या घटाओ कितना? 65। 50x बराबर 65, घटा देंगे 65 × 5 70 और 10 80। 5 × 5 10, 6 × 7 1 8। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 115/50। अब काटो 5 से, 5 दूना 10, 5 दूनी
10, 1 5 या 15, 5 10 50, 23 बट्टा। तुमको जो विधि हल्का लगे ये निकालो। x का मान तब निकाल लेते, ई अच्छा लगता ती निकालो। इसमें डायरेक्ट बनाई दिए हैं, डायरेक्ट x का मान निकालने हैं। ई अचर है, ई संख्या है, ई पार ला लिए। ई पार जोड़ में था, ई पार आएगा तो कोचिंग हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, घटाओ में। बस घटाओ किए तो निकल गया। ई ऐसे बनाना है तुमको, ऐसे बनाएगा। कोना कोनी पहले लघुत्तम लेंगे, फिर जुटेगा ना। एक्स वाला आ गया, बिना एक्स वाला हुआ। कोना कोनी क्या करोगे? गुना करोगे। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो उतार लो। देखो अभी क्या नंबर हो गया? 12 नंबर। कह रहा दो परिमेय संख्याओं, ये संख्या है, दो परिमेय संख्या का योगफल। क्या? योगफल। योग मतलब जोड़। तो दो परिमेय संख्या जोड़ेगा तो कितना होगा? -15 बट्टे बराबर 15 बट्टे 16 होगा। जो योगफल होता है ना वो बराबर होता है। एक परिमेय संख्या 7 है, -7 बट्टे 12 है। एक परिमेय संख्या क्या? -7 बट्टे 12। तो दूसरी परिमेय संख्या तो दूसरी तो माना कि दूसरी परिमेय संख्या अब x आ जोड़ पहली परिमेय यही ना बोले, माइनस वाला ब्रैकेट से घेरने के लिए -7 बट्टा 5 12 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। योगफल जो आता है ना उसको बराबर में देते हैं। योगफल कहते हैं -15 बट्टे 16 हो गया। अब इसको बनाओ। x है तो x, यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? बोले हैं जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो कौन चीज होता है? माइनस। सेम रहेगा तो प्लस। 7 बट्टे 12 आएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा? -15 बट्टे 16। अच्छा, -15 बट्टा 16। ठीक है। अब यहाँ समझो, यहाँ चर कौन है और अचर कौन है? एक्स वाला उधर है, इसको ओई साइड रहने देते हैं। आई बिना एक्स वाला है, इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इस साइड ला लेंगे। एक्स अब बराबर पहले जो है पहले उसको लिख लो, -15 बट्टे 16 लिख दिए। ये पहले से -15 बट्टे 16। इसको लाएंगे तो कौन चीज हो जाएगा? +7 बट्टे 12। ठीक है। अब देखो x बराबर लघुत्तम करेंगे, लघुत्तम 16 12 लघुत्तम कितना हो जाएगा? 48 हो गया। 16 16 32, 16 तिया 3 से गुना होगा तो कितना होगा? रवि गुना करेंगे तो बताओ तो। हाँ 45 होगा। माइनस है तो -45 बोलेगा। माइनस कितना होगा? 45। अब जोड़ चिन्ह जोड़ दे दिए। 12 क्या बार पढ़ेंगे 43 आएगा? 4 बार। तो 12 चौक 48, 7 से गुना कर देंगे। चलो 7 से गुना कर दिए, कितना हो गया? 7 चौक 28। अब x बराबर क्या? देखो माइनस वाला ज्यादा है कि प्लस वाला? माइनस वाला। बड़का में छोटका घटाए दो तो माइनस यहाँ 7, यहाँ 3 3 से 2 गया 7 8 15 2 माइनस कितना आंसर निकलेगा? 48। अब देखो तो यही आंसर हो गया। क्या हो गया? यही आंसर हो गया। समझ गया? चलो अगला एक क्वेश्चन लिखो आगे। चलो ध्यान दो। 12 तक बता दिए। अब 13 बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 13 क्वेश्चन समझो। कह रहा क्या? -7 बट्टा 12 में क्या जोड़े? क्या जोड़ दिया जाए कि जोड़ दिया जाए कि योगफल कितना? 1 बट्टा 24 हो। अब देखो 13 के बाद इसमें 14 -3 बट्टा 8 में क्या जोड़ दिया जाए? क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल कितना हो जाए? योगफल कितना? 7 बट्टा 9 हो जाए। 15 -13 बट्टे 7 में से क्या घटा दिया जाए? क्या घटा दिया
जाए कि शेष फल कितना बच जाए? 11/14। अब समझो तुम लोग, देखो यहाँ क्या कह रहा, -7 में क्या जोड़ दिया जाए? क्या -7/12 में क्या जोड़ दिया जाए? तो नहीं जानते हैं, तो -7/12 में तुम जो नहीं जानता उसमें x जोड़ दो। -7/12 में कितने जोड़ेंगे? x। तो कितने हो जाएगा? 124। उसी प्रकार इसमें करेगा, -3/8 में क्या जोड़ दिया जाए? तो हम नहीं जानते हैं कि जोड़ना है, तो कौन चीज जोड़ेंगे? x। योगफल कहता है ना, योगफल हरदम बराबर का बाद होता है, बराबर का बाद होता है। और शेषफल भी बाद होता है, घटाव में शेषफल होता है, और जोड़ में क्या होता है? योगफल। यहाँ क्या करा, -13/7 में, -13/7 में क्या घटा दिया जाए? क्या घटा दिया जाए? हमको नहीं पता है, तो कौन चीज घटाएंगे? x। तो शेषफल कितना होगा? 14। समझ गई? अब समीकरण बना देगा, बस हो गया, बन गया।